बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सीबीएसई ने सत्र 2022-23 के लिए सिलेबस जारी कर दिया है कक्षा 9वीं से 12वीं तक का। आइए इसी क्रम में हम 9th का मैथ का सिलेबस सत्र 2022-23 के लिए देखें। कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, तो आइए देखें। सबसे पहले यहाँ पे नंबर सिस्टम जो है 10 नंबर का है, यानी ये चैप्टर नंबर 1 आता है, 10 नंबर का है। ये चैप्टर नंबर 2 और 4 आता है, 20 नंबर का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर नंबर 3 आता है, 4 नंबर का है। ज्योमेट्री में 5 से लेके 11 तक आता है, जिसमें चैप्टर नंबर जो 9 है, चैप्टर नंबर 11 जिसमें कंस्ट्रक्शन है, वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद मेंसुरेशन जो चैप्टर नंबर 12 और 13 है, ये इसमें आता है। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो 6 नंबर का आता है, ये है चैप्टर नंबर 14, यानी यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। तो 3 चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 9, 11 एंड 15। अब इसमें भी कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड है, कौन कौन सा एक्सरसाइज इंक्लूड है, कौन कौन सा नहीं, आइए आप पूरा वीडियो देखें अंत तक, तो आपको समझ में आएगा। और अभी आप अपने बुक में मार्क कर ले जो कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, और अपना जो आगे का एक खाका तैयार कर ले जो कि किस प्रकार हमें तैयारी करनी है। तो आइए देखें। ये है चैप्टर नंबर 1 जिसको रियल नंबर कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 ये 10 नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का है। इसमें सारे आ रहे हैं, सिर्फ चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.4 जो है 1.4 ये नहीं आ रहा है, बाकी सारे आ रहे हैं। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जो है चैप्टर नंबर 2 में इसका सारा पार्ट आ रहा है, कोई डिलीट नहीं है, ये पूरे के पूरे आ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है, जो सभी आएगा, सभी आएंगे, तो उसको अच्छी तरह तैयारी कर ले। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। यहाँ पे सारे आ रहे हैं, सिर्फ आपको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो था प्लॉट करना वो नहीं आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा। डेली लाइफ के सवाल इसमें नहीं आएंगे। यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था इसका यानी चैप्टर 2 वेरिएबल में, यानी चैप्टर नंबर 4.4 ये डिलीट हो गया है। एक्सरसाइज 4.4 ये डिलीट है। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सारे आ रहे हैं, सिर्फ प्लॉटिंग करने के लिए ये 4 नंबर का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर नंबर 3 है आपके बुक में, उसमें कह रहा है जो कि ये सारे द कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट नेम एंड टर्म एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी इसमें 3.3 एक्सरसाइज ये जो है ये डिलीट है, ये डिलीट है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री जो ये चैप्टर नंबर 5 है आपके बुक में, इसमें कोई डिलीट नहीं है, ये सभी आएंगे, सभी आएंगे। अब आते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में, यानी ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 आपके बुक में है। इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन सम टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म 180 degree and converse. If two lines intersect vertically, opposite angles are equal. Lines are parallel to given lines are parallel, यानी यहाँ ट्रैंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी जो है, एंगल सम प्रॉपर्टी वो वाला नहीं आ रहा है, यानी जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 है वो नहीं आएगा। 6.3 या थ्योरम नंबर 6.7 थ्योरम जो है ये नहीं आएंगे, ये डिलीट हो गया है। उसके बाद ट्रायंगल में चलते हैं, जो चैप्टर नंबर 7 है आपके बुक में, इसमें भी जो चैप्टर एक्सरसाइज नंबर आपका जो 1 2 3 तो आ रहा है,
और इसमें आपको 7.4 जो एक्सरसाइज है, जिसमें आपको दिया हुआ है इनइक्वलिटीज इन अ ट्रायंगल, ये नहीं आ रहा है, यानी चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.4 ये डिलीट है, ये डिलीट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वाड्रिलेटरल, यानी चैप्टर नंबर 8। इसमें कोई डिलीट नहीं है, सभी आएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10, यानी चैप्टर नंबर 9 आपको पहले ही बताया, ये पूरी तरह से कट गया है सिलेबस से इस बार। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 में भी कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 10 में सभी आएंगे, यानी कोई बदलाव नहीं है, सारे के सारे इसमें आ रहे, सारे चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर आपको बता दिया था, चैप्टर नंबर 11 भी पूरी तरह से डिलीट हो गया है। ये चैप्टर नंबर 9 और 11 और 15 पूरी तरह से हटा दिया गया है इस बार। अब आते हैं मेंसुरेशन में, जिसमें आपको चैप्टर नंबर इसको भी बहुत छोटा कर दिया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन फार्मूला विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ वाले आएंगे, यानी जो 12.1 है वो आएगा। 12.2 एक्सरसाइज जो है ये डिलीट हो गया, ये हट गया है पूरी तरह से। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 में आते हैं। ये 13 में आपको जो क्यूबॉइड और क्यूबाइड और सिलेंडर से रिलेटेड जो सवाल था ये हट गया है, यानी इसमें इसको बहुत छोटा कर दिया गया है। इसमें जो चैप्टर नंबर 13.1, 13.2, 13.5 एंड 13.6 एक्सरसाइज ये हटा दिया गया है, यानी ये इसमें क्यूबाइड और सिलेंडर से संबंधित इसमें एक्सरसाइज दिए गए थे, तो ये सारे हटा दिए गए हैं। अब आते हैं अगले में जिसमें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, उसमें भी बहुत सारे यहाँ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो आपको चैप्टर नंबर इसको भी बहुत सिकोड़ दिया गया है, सिकुड़ गया है, यानी ये इसमें चैप्टर नंबर 15 तो आपको पहले ही बताया था, ये हट गया है, यानी 9, 11 एंड 15 तो डिलीट है पूरी तरह से। और इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक्सरसाइज बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें मीन जो आपका जो चैप्टर है उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही रखा गया है, यानी जो जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज नंबर बुक में एक बार देखें, इसमें 14.1, 2 और 4 हटा दिया गया, यानी सिर्फ इसमें चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 14.3 ही आ रहा है। ये बाकी सारे एक्सरसाइज हटा दिया गया, यानी बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही आएगा। बाकी मीन, मीडियन मोड या टेबुलर फॉर्म में बनाना, सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें कहते हैं, ये सारे हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 15 भी हटा दिया गया है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ बचता है 14.3 एक्सरसाइज, तो यही सिर्फ आएगा। आप आज ही अपने बुक में मार्क कर लें और आगामी परीक्षा के लिए जो आगामी सत्र है उसके लिए आप पहले से ही कमर कस लें। उम्मीद है समझ आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।